दोस्तों अभी मार्केट में दो आईपीओ ओपन हैं, तो चलिए जानते हैं कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए। किस में अप्लाई करने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 9 जनवरी से यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 11 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 315 से ₹331 है, लेकिन आपको हमेशा ही कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 45 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 1000 करोड़ रुपए का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹15 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। अब कंपनी लगातार 2 साल लॉस में देखने को मिली है, तो इसके कारण यहाँ पर रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% देखने को मिल रहा है और एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 15% का पोर्शन है। अब आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है, तो कल इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 1,35,27,190 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं। यानी कि अगर इनके साइज की बात करें तो 447.75 करोड़ का इनका पोर्शन देखने को मिल रहा है। और एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग के साथ ही वे प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं, उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनका जो 50% शेयर्स होता है उसके लिए 30 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि इस आईपीओ में 26 फरवरी को खत्म होने वाला है। और उनका जो सेकेंड लॉकिंग पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है, जो कि 28 मार्च को खत्म होने वाला है। अब अगर इनके एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में काफ़ी सारे नाम आते हुए देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसी प्रूडेंशियल के कई सारे आपको फंड देखने को मिल रहे हैं। निप्पॉन लाइफ के भी कई सारे आपको फंड हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स देखने को मिल रहा है। न्यूमारा फंड भी देखने को मिल रहा है। नेटिक्स इंटरनेशनल फंड देखने को मिल रहा है। न्यू बर्जर बर्मन इमर्जिंग फंड है। कोटक महिंद्रा के भी फंड है, तो कोटक के भी कई सारे आपको फंड देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस के भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। ऑप्टिमिक्स होलसेल ग्लोबल देखने को मिल रहा है। द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान देखने को मिल रहा है। मनु लाइफ ग्लोबल फंड है। प्रूडेंशियल हांगकांग लिमिटेड देखने को मिल रहा है। कार्मिग्नेक पोर्टफोलियो, अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, केनरा रुबके देखने को मिल रहा है। इन्वेस्को इंडिया के भी कई सारे फंड आपको देखने को मिल रहे हैं। एचएसबीसी के भी कई सारे आपको फंड हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। बंधन बैंक भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इडलवेस के भी कई सारे आपको फंड हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ भी देखने को मिल रहा है। बजाज एलियांस है। कोटक के फंड देखने को मिल रहे हैं। ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया फंड देखने को मिल रहा है। बोयोंट कैपिटल है और उसके अलावा के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड देखने को मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पर 37 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। और अगर आपने इनके नाम को भी देखा तो कई सारे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो टोटल एंकर इन्वेस्टर्स का नाम देखने को मिल रहा है, इसमें से 9 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 21 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 45 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,895 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। वहीं अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये सीएनसी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग करते हुए देखने को मिलती है। इनका जो बिजनेस है वो इंडिया के साथ ही वर्ल्ड वाइड भी देखने को मिल जाता है। अगर इनके क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इनके क्लाइंट लिस्ट में एक से एक बढ़कर आपको कंपनियां देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो करंट में इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसमें से 2 गुजरात के राजकोट में देखने को मिलता है और एक फ्रांस के स्टारबक्स में देखने को मिल जाता है। कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 31,430 मिलियन से ज़्यादा का ऑर्डर बुक इनका देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी और कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21 और 22 में कंटिन्यू कंपनी 2 साल लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी 15 करोड़ के प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है और अभी फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर के प्रॉफिट को भी देखें तो ये 3.35 देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपको 7 से भी कम देखने को मिल रहा है।
तो इसका मतलब है कि इस साल भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम ही रहने वाला है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी। तो यहाँ पर कंपनी 475 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान पे खर्च करने वाली है। तो उसके बावजूद भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 346 करोड़ से ज़्यादा का डेट आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये डेट भी काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर हेवी डेट है और आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अभी 1:30 हो रहे हैं और अब तक आईपीओ 1.42 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ ऑलमोस्ट 1.5 गुना सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल रहा है। तो HNIs पोर्शन 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। बिग HNIs पोर्शन 0.95 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 2.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन 5.5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 5.52 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी क्रेजी देखने को मिल रहे हैं और इनकी ओर से पहले दिन ही आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है और आईपीओ खुलते ही रिटेल पोर्शन के अंदर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशंस के प्रीमियम की बात करें तो कल इसका प्रीमियम 89 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला था और आज मॉर्निंग में ये बढ़कर 100 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा। लेकिन अभी बात करें तो 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,275 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 28% से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं और खासकर रिटेलर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी क्रेजी देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी शानदार देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको लास्ट डे ही आईपीओ में अप्लाई करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और खासकर ग्रे मार्केट के अंदर इसके प्रीमियम में जितनी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, तो ऐसे में लास्ट डे आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब IBL फाइनेंस आईपीओ को भी देख लेते हैं। IBL फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 51 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.41 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिले हैं। मार्केट मेकर के लिए 5.31% का पोर्शन है और HNIs के लिए 44.69% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन दिया गया है। अब IBL फाइनेंस के बिजनेस की बात करें तो ये फिनटेक बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन इसके भी अगर P मल्टीपल को देखें तो ये आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। IBL फाइनेंस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 2.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 2.66 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्शन 0.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.33 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर भी रिटेल पोर्शन में देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। IBL फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट के अंदर अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी रिटेलर्स की ओर से ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन इस आईपीओ में आपको तब तक अप्लाई नहीं करना चाहिए जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों ही आईपीओ की बात करें, चाहे IBL फाइनेंस आईपीओ की बात करें, दोनों ही आईपीओ में अभी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो दोनों ही आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करना प्रीफर करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।